लड़का जिसकी नाक बहुत तीखी थी और गाल पूरे लाल थे, उसने आगे कहा, मैं इसे पूरे 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। 5 करोड़? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नक्श, ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अरे रुक जाओ बीवी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये भी मेरे काम का हिस्सा है। नक्श की आंखें भी उस टेबल पर जमी हुई थी। तुरंत ही नक्श ने उस जवान लड़के से पूछा, क्या कीमत है इसकी? अभी तो मैंने तुम्हें बताई, 5 करोड़ रुपए। ठीक है, मैं इसे ले लेता हूं। मिस जूली अभी भी चौंकते हुए उस हीरे के टुकड़े को देख रही थी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उस गड़बड़ को पहचान नहीं पा रही। मिस जूली, मैं इसका बिल पे करना चाहता हूं। तुम वाकई में इसे अच्छे से नहीं देखना चाहते? इतना केयरलेस होने की जरूरत नहीं है। आप भी परेशान मत होइए, वैसे मेरी एबिलिटी को आप भी अभी ठीक से जान नहीं पाई हैं। उसी समय उस जवान लड़के ने कहा, तुम काफी पावरफुल हो। नक्श को थम्स अप देते हुए उसने अपने बैग से एक ब्रेसलेट बाहर निकाला। तुम इसे भी बेचना चाहते हो? अरे नहीं, ये ब्रेसलेट तो मैं गलती से यहाँ ले आया, लेकिन अगर आपको ये भी पसंद है तो मैं इसका सौदा 3 करोड़ रुपए में कर सकता हूँ। मैं भी तो देखूं कि इस ब्रेसलेट में आखिर क्या खास है। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे 2.5 करोड़ में दे दूंगा। नक्श ने धीरे से उस ब्रेसलेट को उठाया। उसके बाद वो उसे अपने कान के पास ले गया और अपनी एक उंगली से उसे फ्लिक करने लगा। जैसे इंसान का एक जोड़ा होता है, लड़का और लड़की, वैसे ही ब्रेसलेट का भी जोड़ा होता है, लेकिन इस पैर का दूसरा जोड़ा मिसिंग है। अगर उन दोनों पैर्स को एक साथ मिला दिया जाए तो उनकी कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। ठीक है, इन जेंटलमैन के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। किसने कहा आपसे कि मुझे सिर्फ 3 करोड़ चाहिए? मैं तो इसे 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूं। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आपने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? अगर 2 ब्रेसलेट को साथ में रख दिया जाए तो उनकी कीमत 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बिजनेस एक ही उसूल पर चलता है और वो होती है जबान। 3 करोड़ रुपए पर तुमने अग्री किया था। अगर तुम्हें नहीं खरीदना है तो भूल जाओ। उस लड़के का एटीट्यूड देखकर मिस जूली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ठीक है, मुझे मेरे पैसे वापस दो और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो। बिजनेस करने का मेरा एक तरीका है, आप उसे रूल ही समझिए। अगर एक बार पैसा मेरी जेब में आ जाता है तो फिर मैं उसे बाहर नहीं निकालता। सिक्योरिटी, अरेस्ट करो इसे। नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी होगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल गए थे। नक्श के कदम उस लड़के की तरफ बढ़े और उसने गुस्से से उस लड़के की कॉलर पकड़ ली। छोड़ो, जाने दो मुझे। ये बोलते हुए वो लड़का हाथ पैर चलाते हुए छटपटाने लगा। ना सिर्फ उसने नक्श को धक्का दिया, बल्कि उसके कंधे पर लटका बैग भी खुल गया और उसमें से एक ब्लैक फ्रूट बाहर निकला। ये क्या है? क्या तुम मुझे बुली करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं? मैं डरता नहीं हूं। और एक बात और सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हाथ लगाया तो मैं किसी को बोलकर तुम्हारी इस घटिया सी दुकान को तोड़ डालूंगा। तुम लोगों को अभी बताता हूं कि मेरे पीछे किसका हाथ है। करीब 15 मिनट के बाद 5 से 6 ब्लैक कार्स देसाई एंटीक एम्पोरियम के बाहर आकर रुकी। नक्श को छोड़कर वहां मौजूद सभी के चेहरे पर 12 बज गए थे। सभी के हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। कुछ तो इतना ज्यादा डर गए कि उनका शरीर पसीना पसीना हो गया था। भाईजान, ये लोग मुझे जबरदस्ती सामान बेचने के लिए कह रहे हैं। जब मैंने मना किया तो मुझे पुलिस स्टेशन भेजने की बात कर रहे हैं। ओह, ऐसी बात है? यहाँ का इंचार्ज कौन है? मिस जूली का चेहरा फीका पड़ गया था। उसे पता था कि अब उसे बाहर आना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले कि वो अपने कदम आगे बढ़ाती, नक्श ने उसके कंधे पर हाथ रखा और खुद आगे बढ़ा। गॉडफादर, मुझे गॉडफादर मत कहो। मैं तुम्हारे जैसे इंसान का गॉडफादर नहीं बनना चाहता। ये सुनकर इरफान भाई का पूरा शरीर हिल गया। वो जानते थे कि आज इस तरह से उनके यहाँ आने से नक्श को बहुत गुस्सा आया है। दफा हो जाए यहाँ से। गॉडफादर, मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जल्दी जल्दी मैं बस में बातों में आ गया और मामले की गहराई पर जोर नहीं डाला। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। सिर्फ अनिका ही नहीं, बल्कि उस हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी शॉक्ड थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ भी देख रहे हैं वो असली है या नकली। 5 दिन बाद भानुशाली ग्रुप के सीईओ ऑफिस में नक्श टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था।
सर, आज जैसे ही सुबह शेयर मार्केट खुलेगा, हमारी कंपनी के शेयर्स 200% नीचे गिर जाएंगे। 200%? कैसे? ये कैसे हो सकता है? इस सब की शुरुआत कैसे हुई? सर, 3 दिन पहले किसी ने सूरत शहर की इकोनॉमी पर अटैक किया है। सीरियस होते हुए नंदिता ने कहा। भानुशाली परिवार का बिजनेस अलग अलग सेक्टर्स में बटा हुआ था और नक्श के हाथ में भानुशाली ग्रुप को संभालने की बागडोर सौंपी गई थी। अब क्योंकि नक्श ने अंतिम की शादी में पूरे परिवार के सामने अपना रुतबा दिखाया और डायरेक्टली धमकी दी, तो अब भला मिस्टर यशवर्धन पीछे कैसे रह सकते थे? उन्होंने एक ही झटके में नक्श को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर डाली थी। कुछ देर सोचने के बाद नक्श ने कार्तिक, हिमानी, आकाश, रवीश और बाकी लोगों को कॉल किया। नक्श सर, ये सब क्या चल रहा है? भानुशाली परिवार ने अचानक से शेयर मार्केट और शहर की इकोनॉमी पर अटैक क्यों किया? भानुशाली परिवार की ताकत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उन्हें शहर की बाकी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने में कोई दिक्कत होगी। हालांकि वो ये सब इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारी शहर की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए। नक्श सर, आप सिर्फ इतना बताएं कि हमें क्या करना है। भले ही कुछ भी हो जाए, हम हमारी पूरी ताकत के साथ आपको सपोर्ट करेंगे। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।